How are you students? My name is Imran. Today we are going to start week 6 class 5th mathematics assignment in which we start exercise 3. Our first question is find all the possible factors of the following numbers. हमें यहाँ पर मौजूद जो digits हैं numbers हैं उनके तमाम पॉसिबल फैक्टर्स के बारे में बताना है। लेट्स सपोज पॉसिबल फैक्टर के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 10। अब हमें ये बताना है कि 10 उन तमाम नंबर्स में जिनके टेबल के अंदर 10 आता है वो हमें यहाँ लिख कर दिखाने हैं। लेट्स सपोज 10 2 के टेबल में आता है, 2 5 द 10 पर, और उसके अलावा 10 5 के टेबल में भी आता है और 10 अपने खुद के टेबल में भी आता है। तो 2 5 10 ये हमारे पास पॉसिबल फैक्टर हो गए 10 के। इसी तरीके से 13 के पॉसिबल फैक्टर्स, तो 13 का पॉसिबल फैक्टर तो 13 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, तो 13 का पॉसिबल फैक्टर 13 ही होगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 की भी बात करते हैं। 8 में 22 क्वेश्चन नंबर है, तो 22 अपने अलावा 2 के टेबल में, 11 के टेबल में और 22 के टेबल में आता है। तो ये तमाम पॉसिबल फैक्टर्स हैं क्वेश्चन नंबर ए के कुछ पार्ट्स का। बाकी के जो पार्ट्स होंगे वो आप अपनी कोशिश से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास, राइट डाउन द नंबर्स हुज फैक्टराइजेशन हैव बीन गिवन बिलो। आपको अब कुछ फैक्टर्स दे दिए गए हैं, आपने इनके नंबर्स मेंशन करने हैं कि ये किसके फैक्टर्स हैं। तो हम इनमें टेबल्स पढ़ेंगे और अपना आंसर मेंशन कर देंगे। लेट्स सपोज 2 3 ज़ा 6। अब 6 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 6 4 ज़ा 24। ये हमारा आंसर हो गया, बहुत ही आसान था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 4 6 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120। लेकिन हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर कर देखते हैं। लेट्स सपोज 4 6 ज़ा हो गया हमारे पास 24, 24 का 5 के टेबल से सॉल्व करते हैं। 5 4 ज़ा 20, 0 टू कैरी, 5 to the 10, 10 और 2 12। तो हमारे पास 120 आंसर आ चुका है इन फैक्टर्स का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग एंड देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें यहाँ पर इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बताना होगा, लेकिन पॉसिबल फैक्टर्स के साथ। ये थोड़ा चेंज है लेकिन बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं। तो हम बताएंगे यहाँ पर 25 के पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो 25 किन किन टेबल्स में आता है हमें ये बताना होगा। तो 25 जस्ट 5 के टेबल में आता है और 25 के टेबल में आता है। इसी तरीके से 40 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में, 8 के टेबल में, 10 के टेबल में, 20 के टेबल में और 40 के टेबल में। इन तमाम टेबल्स में आता है। तो इनमें सेम टेबल्स सबसे बड़े नंबर के कौन कौन से हैं, हमने कहा यहाँ पर तो सिर्फ सेम 5 ही है। तो 5 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 5 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप चाहें तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, HCF इज 5, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 5। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट्स सपोज 60 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, 10 15 20 30 60। इसी तरीके से 90 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 6 9
10, 15, 30, 45, 90, 70 किन किन टेबल्स में आता है? 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में, 7, 10 के टेबल में, इसके अलावा 35 और 70। तो अब हमारे पास हालांकि एक फैक्टर 2 मौजूद है, इसके अलावा 3 नहीं है, 5 मौजूद है और 10 भी मौजूद है। जी हाँ, और इसके अलावा तीनों में कोई नंबर नहीं है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 हुआ। हम लिख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 10। वीक 6 असाइनमेंट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4, जो कि पेज नंबर 16 पर मौजूद है। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द डिवीजन मेथड। हमें 16 के प्राइम फैक्टर याद रखिएगा, उन नंबर्स को कहा जाता है प्राइम जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हों, अपने अलावा किसी और टेबल में ना आते हों, जैसा कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। तो हम कोशिश करेंगे 16 के भी प्राइम फैक्टर मीन्स छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 2 के टेबल से हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 2 8 16, अगेन 2 के टेबल से 2 4 8, अगेन 2 2 2 4, and then 2 1 2. So the prime factor of 16 is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, 4 times 2 हमने यहाँ मेंशन कर दिया। ये प्राइम फैक्टर है 16 के। बिल्कुल इसी तरीके से 514 को करते हैं 2 के टेबल से, क्योंकि याद रखिएगा वो तमाम नंबर जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, वो सब नंबर्स 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम ज़रा सॉल्व करते हैं यहाँ पर 2 से। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 बड़ा हो रहा है तो 2 2 4, 1 कैरी आया, 11 हो गया। 2 5 10, 1 कैरी अगेन, 2 7 14। अब मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं जो 257 को डिवाइड करे। तो 257 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल से जाता है। तो 514 का प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 257। ये प्राइम फैक्टर्स थे हमारे पास। उम्मीद है अब तक के जितने क्वेश्चन हमने किए होंगे आपको समझ में आ चुके होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।